मकर संक्रांति केवल त्योहार ही नहीं बल्कि देवताओं से जुड़ा एक पवित्र पौराणिक दिन है। इस दिन सूर्य देव स्वयं पुण्य प्रदान करते हैं। चैनल पे हम व्रत, त्योहार और पूजा की सही विधि और पौराणिक महत्व को बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझते हैं। मकर संक्रांति का पौराणिक अर्थ समझते हैं। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन देवताओं का दिन शुरू होता है और दक्षिणायन समाप्त होकर के उत्तरायण शुरू होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है उत्तरायणी पुण्यकाल, अर्थात उत्तरायण का समय बहुत ही पुण्यदायक और फलदायी होता है। महाभारत के अनुसार पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु प्रदान था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने देह को अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। तो उन्होंने उत्तरायण का समय ही, मकर संक्रांति वाले दिन ही उन्होंने यह दिन चुना था अपनी मृत्यु का। पौराणिक मान्यता है कि जो इस दिन स्नान, जप, तप करता है उसे भीष्म पितामह के समान पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि राजा भगीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पितृदोष, पाप और कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इन सब पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव पुराणों में कहा गया है सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा है, इसलिए इस दिन सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए आपको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके उसमें रोली, गुड़, अक्षत और लाल पुष्प डाल करके आप लोग सूर्यदेव को जल जरूर दें और 11 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जप जरूर करें या गायत्री मंत्र से आप लोग जल दें। सूर्यदेव को जल देने से, सूर्यदेव को अर्घ देने से नेत्र दोष, स्वास्थ्य संबंधी और ग्रह बाधा दूर होती है। मकर संक्रांति पर किया गया दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, 1000 गुना फल देता है। मकर संक्रांति पर तिल का दान करना गरुड़ पुराण में बताया गया कि व्यक्ति के पाप को नष्ट कर देता है और यमलोक के जो यातनाएं, पीड़ा मिलती है उसे समाप्त करता है। तिल का पौराणिक महत्व यह है कि तिल भगवान विष्णु के, श्री हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल का दान, तिल का स्नान करना, तिल से हवन और तिल को खाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर दान क्यों करना चाहिए? देखिए, दान बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति पर पापों का नाश होता है, पूर्व जन्म के कष्ट, जो दोष होते हैं हमारे जीवन में पूर्व जन्म के, वह मिटते हैं, दरिद्रता दूर होती है हमारे घर से, घर में सुख शांति बनी रहती है और पितृ भी हमारे तृप्त होते हैं। तो मकर संक्रांति पर तिल का दान मैंने आपको बताया आप सभी को कि तिल का दान कैसे करना है। और तिल के दान करने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है, पाप नष्ट होते हैं, पितृदोष शांत होता है। तिल के लड्डू, तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गुड़ का दान, गुड़ देखिए, गुड़ जो है सूर्यदेव को बहुत ही प्रिय है। गुड़ दान से हमारे वाणी में मधुरता आती है, रिश्तों में मधुरता आती है। परिवार में अगर क्लेश, कलह, अशांति हो तो उससे घर में शांति आती है। जीवन में अगर हमारे कड़वाहट हो गई हो तो वह भी दूर करती है। बोलते हैं ना, जैसे गुड़ मिठास भरती है तो हमारे खाने में अगर हम खाते हैं तो गुड़ मीठा महसूस होता है, वैसे ही गुड़ का दान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। हमारे जीवन में मिठास लेकर के ये आता है। खिचड़ी का दान, देखिए खिचड़ी का दान विशेष महत्व उत्तर भारत में है। खिचड़ी का दान करने से अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है, घर में सदा भोजन हमेशा बना रहता है, दरिद्रता योग जो होता है वह समाप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है
कि शीत ऋतु में वस्त्र का दान करना बहुत ही फलदायी होता है। जो गरुड़ पुराण में बताया गया कि अगर कोई शीत ऋतु में गर्म कपड़े दान करता है तो वहाँ यमलोक में उसको यातना नहीं सहनी पड़ती है। आप गर्म वस्त्र अपने सामर्थ्य के अनुसार कंबल या गरम पैजामे, गरम स्वेटर, जैकेट, जो भी आपके बजट में हो, या तो आप पूरी चीज़ें कर लें या आप कोई इनमें से एक कर लें। आप जुराब भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा बजट नहीं है तो हम कंबल ही करें, नहीं। आपके जो भी सामर्थ्य हो आप उन चीज़ों में से कोई एक चीज़ कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। जीवन में संकट कम होने लगते हैं। जो हमारे घर में जीवन में संकट आती है वह संकट धीरे धीरे कम होने लगते हैं, रोगों से रक्षा होती है। घी का दान, देखिए घी का देवता, घी जो है देवता अग्नि का आहार माना गया है। आपने देखा होगा कि हवन में घी का कितना महत्व दिया गया है। घी से ही आहुति की जाती है हवन में, तो वह अग्नि देव का आहार है। घी दान जो करता है उसका पुण्य बढ़ता है, जीवन में तेज और बल आता है और यज्ञ का फल प्रदान होता है। जो घी का दान करता है वह उसे यज्ञ का फल मिलता है। अन्न का दान, अन्न का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्न का दान बोलते हैं महादान कहा जाता है। अन्न के दान करने से व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रहता है अपने जीवन में, परिवार में उसके सुख समृद्धि बनी रहती है। आप किसी भूखे को भोजन कराइए, कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाइए, यह बहुत ही पुण्य का काम होता है। जल का दान करना, मकर संक्रांति पर जल दान देने से सूर्य दोष समाप्त होते हैं। जिनके कुंडली में सूर्य का दोष है, सूर्य ग्रह कमजोर है, बाधाएं उत्पन्न करे, तो वह बहुत ही अच्छा हो जाता है, सूर्य दोष समाप्त होगा और ग्रह बाधाएं जो है वह कम होने लगेंगी। दान करते समय ध्यान देने योग्य बातें, तो देखिए दान करते समय दान हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। दान कभी भी क्रोध आवेश में नहीं देनी चाहिए और दान को कभी जताना नहीं चाहिए कि हाँ हम ये चीज़ें कर रहे हैं, दिखा करके। बोलते हैं ना, दान जितना गुप्त करो वो उतना ही अच्छा होता है। और दान करते समय सबसे पहले आप स्नान जरूर करें, शुद्ध हो जाए। स्नान से पहले दान नहीं किया जाता है। दान देते समय मन को शुद्ध रखें, अहंकार न रखें, मन में अहंकार न रखें अपने किसी भी प्रकार का। और दान देने के बाद पछतावा भी नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना खर्च कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, नहीं। दान देने के बाद पछतावा नहीं करना चाहिए। और दान लेने वाले को, जिसको आप दान दे रहे हैं उसको सम्मान पूर्वक दान दीजिए, कभी भी नीचा मत दिखाइए। मकर संक्रांति पर किया गया छोटा सा दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। हर त्योहार हमें कुछ न कुछ चीज़ें जरूर सिखाती है। तो देखिए मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वह हमें हमेशा सिखाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, आलस्य से कर्म की ओर ले जाती है, पाप से पुण्य की ओर ले जाती है। जैसे सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। अगर आप मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व और दान पुण्य जो भी है अगर आपको मकर संक्रांति का यह पौराणिक महत्व अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो मेरा बताया हुआ बातें, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव, कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।